नमस्कार। गीत कथा के इस सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। शिव गीता 10वां अध्याय। दशमोध्यायः। जीव एवं ब्रह्म के औपचारिक भेद एवं सूक्ष्म शरीर का निरूपण। श्रीरामोवाच भगवन्तः कुत्र जीवो असौ जन्तुर्देहे अवतिष्ठते जायते वा कुतो जीवः स्वरूपं चास्य किं वद। श्री राम बोले, हे भगवान, आप मुझे बताएं कि मनुष्य देह में यह जीव कहाँ रहता है, किस कारण वह शरीर धारण करता है और इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। देहान्ते कुत्र वा याति गत्वा वा कुत्र तिष्ठति कथमायाति वा देहं पुनर्न यदि वा वद। साथ ही आप यह भी बताएं कि मृत्यु के पश्चात ये कहाँ जाता है, जाकर कहाँ रहता है, दोबारा किस प्रकार शरीर में प्रवेश करता है, अथवा इसे फिर शरीर धारण करना ही नहीं पड़ता। जीव यदि देह धारण नहीं करता तो इसका क्या कारण है। श्री भगवानुवाच साधु पृष्टं महाभाग गुहतरं यत् देवैरपि सुदुर्गेयमिन्द्राद्यैर्वाह महर्षिभिः। श्री भगवान बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जो निश्चय ही अत्यंत गोपनीय है। यह इंद्रादि देवताओं एवं बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा भी कठिनता से जानने योग्य है। अन्यस्मै नैव वक्तव्यं मयापि रघुनन्दन त्वद्भक्ताहं परम प्रीतो वक्ष्याम्यवहितः शृणु। हे रघुकुल नंदन, मेरे जैसे समर्थ ईश्वर को भी यह विषय किसी दूसरे के पास बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुमने जो बोला, जो पूछा, वह सब तुम्हें बताऊंगा। ध्यान देकर सुनो। सत्य ज्ञानात्मको अनंतः परमानंद विग्रह परमात्मा परम ज्योतिर्व्यक्तो व्यक्त कारणम नित्यो विशुद्धः सर्वात्मा निर्लेपो अहम निरंजनः सर्वधर्म विहीनस्य न ग्राह्यो मनसापि च। मैं सत्य एवं ज्ञान स्वरूप अंतरहित परमोत्कृष्ट आनंद मूर्ति क्षय शून्य सर्वदा विद्यमान महान ज्योति स्वरूप अव्यक्त प्रकृति का भी कारण नित्य शुद्ध समस्त प्राणियों का आत्मा असंग तथा माया से रहित परमात्मा हूँ। वस्तुतः समस्त प्रपंच धर्मों का मुझ में अभाव है, अतः मन के द्वारा भी मेरा ग्रहण ज्ञान नहीं हो सकता। नाहं सर्वेन्द्रिय ग्राह्यं सर्वेषां ग्राहको हेयं ज्ञाताहं सर्वलोकस्य मम ज्ञाता न विद्यते। किसी भी इंद्रिय द्वारा मैं नहीं जाना जा सकता, अपितु मैं ही सबको जानने वाला हूँ। समस्त इंद्रियों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला हूँ। संपूर्ण लोकों सहित उनमें रहने वाले प्राणियों को मैं जानता हूँ। परंतु मुझे जानने वाला कोई नहीं। दूरः सर्वविकाराणां परिणामादिकस्य च यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्म मां ज्ञात्वा न बिभेति कुतश्चन। प्रकृति के समस्त विकारों से मैं अत्यंत दूर रहित एवं देहादि के परिणामों से मुक्त हूँ, जहाँ से मन सहित वाणी आदि समस्त इंद्रियां उस परम तत्व को बिना प्राप्त किए लौट आती हैं। उस आनंद स्वरूप मुझ ब्रह्म को जानकर पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि मय्येवेति प्रपश्यति मां च सर्वेषु भूतेषु ततो न विजुगुप्सते। परंतु जो मनुष्य समस्त प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही निरंतर देखता है और संपूर्ण भूतों में मुझे देखता है, वह इस सार्वत्रिक परमात्मा दर्शन के कारण फिर किसी से घृणा नहीं करता है। यत्र सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः
को मोहस्तत्र कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। जिस समय मुझ परमात्म तत्व को सम्यक प्रकार से जानने वाले पुरुष की दृष्टि में समस्त प्राणी आत्मस्वरूप ही हो चुके हैं, उस समय सब में एकमात्र परम तत्व का ही साक्षात्कार करने वाले पुरुष के लिए क्या मोह और क्या शोक रह सकता है, अर्थात नहीं रह सकता। एवं सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते दृश्यते तग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। यह श्रुति प्रसिद्ध आत्मा समस्त प्राणियों में स्थित रहता हुआ भी गुप्त रूप से माया का आश्रय ले छिपे रहने के कारण सबके समक्ष अपने को प्रकट नहीं करता। तत्वदर्शी पुरुष अत्यंत तीक्ष्ण एवं साधनादि से परिष्कृत बुद्धि द्वारा उस आत्म तत्व का दर्शन करते हैं। अनाद्य विद्यया युक्तस्तथाप्येको अहमव्ययः। अनाद्य विद्यया युक्तस्तथाप्येको अहमव्ययः। अव्याकृत ब्रह्मरूपो जगत्कर्ताहमीश्वरः। मैं समस्त भेदों से रहित एक एवं अविनाशी हूँ, तथापि अनादि विद्या से युक्त होकर माया विशिष्ट, माया की उपाधि वाला, ब्रह्म रूप से संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और लय करने वाला ईश्वर भी होता हूँ। ज्ञानमात्रं यथा दृश्यमिदं स्वप्नं जगत्त्रयं तदन्मयि जगत् सर्वं दृश्यते अस्ति विलीयते। नाना विद्या समायुक्तो जीवत्वेन वसाम्यहम्। जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखने वाले ये तीनों लोक स्वप्न में संस्कार मात्र रूप से प्रतीत होते हैं, जबकि उस स्वप्न में उनकी वास्तविक सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा में उत्पन्न होता है, स्थित दिखता है और विलीन हो जाता है। समष्टि अज्ञान शुद्ध सत्व स्वरूप माया से युक्त होकर मैं ही जीव रूप से इस संसार में रहता हूँ। इस समष्टि अज्ञान मूल विद्या के कारण ही किसी एक जीव के मुक्त होने पर भी अन्य जीवों की मुक्ति नहीं होती। पंच कर्मेन्द्रियाण्येव पंच ज्ञानेन्द्रियाणि च मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तं चेति चतुष्टयम् वायवः पंच मिलिता यान्ति लिंगशरीरताम् तत्राविद्या समायुक्तं चैतन्यं प्रतिबिम्बितं व्यावहारिकजीवस्तु क्षेत्रज्ञः पुरुषो अपि च। वागादि पंच कर्मेंद्रियां, श्रवणादि पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, यह अंतःकरण चतुष्ट तथा प्राणादि पांच वायु, ये सब मिलकर जीव का सूक्ष्म शरीर बनते हैं। इसी सूक्ष्म शरीर में अविद्या उपहित युक्त चैतन्य का प्रतिबिंब बनता है और जागृत कालीन अवस्था में यही जीव क्षेत्रज्ञ और पुरुष कहलाता है। स एव जगतां भोक्ता नाद्ययो पुण्य पापयोः इहामुत्र गतिस्तस्य जागृत स्वप्नादिभोक्तृता। सूक्ष्म शरीराभिमानी वह जीव ही अनादि पाप एवं पुण्य कर्मों के फल रूप से प्राप्त स्थूल सूक्ष्मादि शरीरों द्वारा सांसारिक विषयों को भोगता रहता है। यह लोक एवं परलोक की प्राप्ति भी उसी को होती है एवं जागृदादि तीनों अवस्थाओं का अभिमानी भी वही होता है। यथा दर्पण कालिम्ना मलिनं दृश्यते मुखम तदोदन्तःकरण गैर्दोषैरात्मापि दृश्यते। जिस प्रकार दर्पण के मलिन होने पर उसमें प्रतिबिंबित मुख मलिन दिखता है, उसी प्रकार अंतःकरण के काम आदि दोषों से युक्त होने पर आत्मा भी दोषयुक्त प्रतीत होता है। परस्पराध्यासवसात् स्यादन्तःकरणात्मनोः एकी भावाभिमानेन परात्मा दुःखभागिव। अंतःकरण एवं आत्मा इन दोनों का परस्पर एक दूसरे में अध्यास हो जाने से जीव अपने को तद्रूप ही समझने लगता है। इस प्रकार एक दूसरे से अत्यंत भिन्न होने पर भी एक ही भाव तत्स्वरूपता के अभिमान के कारण
आनंद स्वरूप परमात्मा अपने को दुखों का भोक्ता मानता है। मरुभूमौ जलत्वेन मध्याह्नार्कमरीचिका दृश्यन्ते मूढचित्तस्य न ह्यार्दास्तापकारकाः तददात्मापि निर्लेपो दृश्यते मूढचेतसां स्वाविद्याख्यात्मदोषेण कर्तृत्वादिकधर्मवान्। मूढ़ बुद्धि पुरुष को जिस प्रकार मध्याह्नकालीन सूर्य किरणों से मरुभूमि में जल की प्रतीति होने लगती है, जबकि उस जल से मरुभूमि गीली नहीं होती, अपितु वह मिथ्या जल तो ताप को ही बढ़ाने वाला होता है, उसी प्रकार आत्मा यद्यपि समस्त जागतिक धर्मादिकों से असंग है, फिर भी अपने अविद्या नामक स्वरूपाच्छादक दोष से युक्त होने के कारण वह कर्तृत्वादि धर्मों से युक्त जान पड़ता। तत्र चान्नमये पिंडे हृदि जीवो अवतिष्ठते आनखाग्रं व्याप्य देहं तद्ब्रुवे अवहितः शृणु पुरी तद्विधानेन मासपिण्डो विराजते नाभिरूर्ध्वमधः कण्ठाद् व्याप्य तिष्ठत यः सदा तस्य मध्ये अस्ति हृदयं सनालं पद्मकोशवत् अधोमुखं च तत्रास्ति सूक्ष्मं सुशिरमुत्तमं दहराकाशमित्युक्तं तत्र जीवो अवतिष्ठति। इस अन्नमय शरीर के नख से लेकर शिखा पर्यंत देह को व्याप्त कर हृदय कमल में जीव इस अन्नमय शरीर के नख से लेकर शिखा पर्यंत देह को व्याप्त कर हृदय कमल में जीव सदा विराजमान रहता है, उसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। मनुष्य के शरीर में नाभि के ऊपर एवं कंठ के नीचे व्याप्त कर पूरी तत् नाम का एक मांसपिंड रहता है, जिसके मध्य भाग में नालयुक्त अधोमुख कमल कोश की भांति हृदय रहता है। उस हृदय में अत्यंत सूक्ष्म सुंदर एक छिद्र होता है, उसे ही ज्ञानी जन दहराकाश कहते हैं, जहाँ सर्वदा जीव विराजमान रहता है। बालाग्रशत भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः सच्चानत्याय कल्पते। एक बाल के अग्रभाग के 100 भाग कर पुनः उस 100वें भाग के 100 भाग करने पर जिस सूक्ष्मता की कल्पना की गई, वही सूक्ष्मता जीव के बारे में समझनी चाहिए। वस्तुतः वह अनंत है, अर्थात देश काल एवं वस्तु की सीमा से रहित है। कदम्ब कुसुमोद्बद्ध केसरा इव सर्वतः प्रसृता हृदयान्नाढ्यो याभिर्व्याप्तं शरीरकम्। कदम्ब के फूल से उत्पन्न केसर की भांति हृदय देश से उत्पन्न नाड़ियां संपूर्ण शरीर को व्याप्त कर देह में सभी ओर फैली रहती हैं। हितं बलं प्रयच्छन्ति तस्मात्तेन हिताः स्मृताः द्वासप्ततिसहस्त्रैस्ताः संख्याता योगवित्तमैः। चूंकि ये समस्त नाड़ियां शरीर को हित बल प्रदान करने वाली होती हैं, इसलिए हिता इस नाम से कही जाती हैं। योगी जन इनकी संख्या 72,000 बताते हैं। हृदयात्तास्तु निष्क्रांता यथार्करश्मयस्तथा एकोत्तरशतं तासु मुख्या विश्वग्निर्गताः। जिस प्रकार सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणें सभी दिशाओं में फैली रहती हैं, उसी प्रकार ये समस्त नाड़ियां हृदय से निकलकर शरीर में सब ओर विशेष रूप से व्याप्त रहती हैं। उन समस्त नाड़ियों में 101 नाड़ियां प्रधान हैं। प्रतीन्द्रियं दश निर्गता विषयोन्मुखाः नाड्यः कर्मादि हेतुत्थाः स्वप्नादि फलभुक्तये। उनमें शब्दादि विषयों के प्रति जिनकी गति मुख है, ऐसी 10 नाड़ियां समस्त कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों की ओर गई हैं। ये नाड़ियां पाप एवं पुण्यदायी कर्मों के कारण उत्पन्न सुख दुखादि तथा स्वप्न जागृत आदि फलभोग की हेतु मानी गई हैं।
वहन्त्यम्भो यथा नद्यो नाट्यः फर्मफलं तथा अनन्तैकूर्ध्वगा नाड़ी मूर्ध पर्यन्तमंजसा। जिस प्रकार नदियाँ जल का वहन करती हैं, उसी प्रकार वे नाड़ियाँ कर्मफल को ढोती हैं। उनमें असंख्य कर्मफलों को ढोने वाली एक नाड़ी सीधी मूर्धा पर्यंत गई है। सुषुम्नेति समादिष्टा तया गच्छन् विमुच्यते तत्रावस्थितचैतन्यं जीवात्मानं विदुर्बुधा। इसे योगी पुरुष सुषुम्ना नाम से पुकारते हैं। इस सुषुम्ना मार्ग से प्रयाण करने वाले महापुरुष संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। उस सुषुम्ना से समृद्ध युक्त आच्छादित चैतन्य को बुद्धजन जीवात्मा कहते हैं। जो योगी जन उस सुषुम्ना से समृद्ध युक्त आच्छादित चैतन्य को बुद्धजन जीवात्मा कहते हैं। यथा राहुर्दृश्यो अपि दृश्यते चंद्रमंडले तदत्सर्वगतो अप्यात्मा लिंगदेहे ही दृश्यते। जिस प्रकार अन्य समय दिखाई न देने पर भी ग्रहण काल में राहु चंद्रमंडल में दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा सभी जगह व्याप्त होने पर भी सूक्ष्म शरीरों में ही अभिव्यक्त होता है। यथा घटे नीयमाने घटाकाशो अपि नीयते तदत्सर्वगतो अप्यात्मा लिंगदेहे विनिर्गते। घट को ले जाने पर जैसे घटाकाश भी ले जाया जाता है, उसी प्रकार सर्वव्यापी आत्मा सूक्ष्म शरीर के गमन करने पर उसके साथ जाता हुआ सा प्रतीत होता है। निश्चलः परिपूर्णो अपि गच्छतीत्युपचर्यते जाग्रत काले तथाज्ञो अयम अभिव्यक्त विशेषधि। आत्मा यद्यपि अक्रिय एवं परिपूर्ण है, तथापि वह जाता है। इस प्रकार लोक में व्यवहार देखा जाता है। इस कारण आत्मा की उपाधि है। जिस प्रकार देहादि में अभिमान होने के कारण मैं मूर्ख हूँ, ऐसा व्यवहार प्रत्यक्ष ही विशेष रूप से देखा जाता है। व्याप्नोति निष्क्रियः सर्वान् भानुदर्श दिशो यथा नाड़ीभिर्वृत्तयो यान्ति लिंगदेह समुद्भवाः। तत्तत् कर्मानुसारेण जाग्रद भोगोपलभ्यते इदं लिंग शरीराख्यमा मोक्षांत निवर्तते। सूर्य जिस प्रकार बिना कोई क्रिया किए घटपट आदि समस्त पदार्थों सहित दसों दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होने वाली वृत्तियां अच्छे बुरे कर्मों से उत्पन्न होने वाले जागृतकालीन भोगों को भोगने के लिए नाड़ियों द्वारा विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं। मोक्ष प्राप्ति से पहले जीव को इस सूक्ष्म शरीर से छुटकारा नहीं मिलता है। आत्मज्ञानेन नष्टे अस्मिन् साविद्ये सशरीरके आत्मस्वरूपावस्थानं मुक्तिरित्य विधीयते। अविद्या सहित जीव का यह सूक्ष्म देह जब आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तदनंतर उसका अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही मुक्ति कहा जाता है। उत्पादिते घटे यद्वत् घटाकाशत्व रक्षति घटे नष्टे यथाकाशः स्वरूपेणावतिष्ठते। जिस प्रकार घट के उत्पन्न होने पर घटाकाश का भी उत्पन्न होना देखा जाता है, एवं उसके नष्ट हो जाने पर पुनः आकाश अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जागृत कर्म क्षय वशात् स्वप्न भोग उपस्थिते बोधावस्थां तिरोधाय देहाद्याश्रय लक्षणं कर्मोद्धावित संस्कारास्तत्र स्वप्नरिरंसया अवस्थां च
प्रयात्यंतां मायावीवात्म मायया। जीव के देह गेहादि आश्रय रूप जागृत अवस्था की समाप्ति होने पर बोधकालीन कर्मों का अभाव होकर जब स्वप्नकालीन विषय भोग उपस्थित होते हैं, तब विभिन्न कर्मों से उत्पन्न संस्कार के कारण उस स्वप्न में विषयों के साथ रमण क्रीड़ा करने की इच्छा से नट की भांति स्वयं अपनी माया से वह एक दूसरी ही अवस्था में चला जाता है। घटादि विषयान् सर्वान् बुद्ध्यादिकरणानि च भूतानि कर्मवशतो वासना मात्र संस्थिताम् एतान् पश्यन् स्वयं ज्योतिः साक्षात्माप्यवस्थिष्ठते। आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अतः केवल वासना संस्कार रूप से स्थित घटादि समस्त विषयों, बुद्धि आदि कारणों एवं कर्मों के अधीन रहने वाले जीवों को साक्षी भाव से देखता रहता है। अत्रांतःकरणादीनां वासनाद्वासनात्मता वासना मात्र साक्षित्वं तेन तत्र परात्मनः। जागृत अवस्था में किए गए कर्मों से उत्पन्न वासना नामक संस्कार ही स्वप्न में विभिन्न पदार्थों एवं अंतःकरण आदि के रूप में भाषित होता है। अतः वासना से प्रकट होने के कारण वे सब वासना मात्र हैं। इस कारण परमात्मा आत्मा इन संस्कारों वासनाओं का साक्षी मात्र है, भोक्ता नहीं। वासनाभिप्रपंचो अत्र दृश्यते कर्मचोदितः जगद्भूमौ यथा कर्तृकर्म क्रियात्मकः। जिस प्रकार यह संसार जागृत काल में कर्ता कर्म और क्रिया के रूप में दिखता है, उसी प्रकार जीव की व्यवहार दशा में किए जाने वाले कर्मों से उत्पन्न वासना ही स्वप्न में प्रपंच के आकार में भासित होती है। निःशेष बुद्धि साक्ष्यात्मा स्वयमेव प्रकाशते वासना मात्र साक्षित्वं साक्षिणः स्वाप उच्यते। समस्त बुद्धिवृत्तियों का साक्षी स्वयं आत्मा स्वयं ही अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसे किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती है। साक्षी आत्मा की वासनाओं का दृष्टापन ही उसकी निद्रा कही जाती है, वस्तुतः वह सदा जागृत है। भूत जन्मनि यद् भूतं कर्म तद्वत्सनावशात् नेदीयस्त्वाद्वयस्याद्ये स्वप्नं प्रायः प्रपश्यति। पूर्व के जन्म में वासना के कारण जीव ने जो कुछ कर्म किए हैं, वे सभी बाल्यावस्था के निकट होने के कारण बाल्यावस्था में प्रायः स्वप्न में उसे दिखाई देते हैं। मध्ये वयसि कारकस्यात् करणानामिहार्जितः वीक्षते प्रायशः स्वप्नं वासना कर्मणो वशात्। युवावस्था में संपूर्ण इंद्रियों सहित अंतःकरण के दृढ़ हो जाने से स्व विषयों के प्रति उन इंद्रियादि के पूर्णतया उन्मुख होने के कारण उसी अवस्था में पूर्व में किए कर्म और उससे अंतःकरण में संग्रहित वासना के अनुरूप ही प्रायः स्वप्नों को देखता है। ये याशु परलोकं तु कर्म विद्यादि संप्रतं भाविनो जन्मनो रूपम स्वप्नमात्मा प्रपश्यति। इसी प्रकार कर्म एवं विद्या से युक्त हो परलोक जाने वाला जीव भविष्य में होने वाले अपने देह धारण के चिन्हों को स्वप्न में देखता रहता है। यदत् प्रपतनाच्छयेन शांतो गगनमंडले आकुंचय पक्षौ यतते नीरे निःशयनायने। जिस प्रकार आकाश में अधिक काल पर्यंत उड़ते रहने के कारण कोई वाजसेन थक जाने पर अपनी पंखों को समेटकर विश्राम करने के लिए अपने आश्रय घोषणों की ओर जाने का उद्योग करता है, एवं जागृत स्वप्न भूमौ शांत आत्माभिसंचरन् आपीत करणग्रामः कारणेनैति चैकताम्। उसी प्रकार जागृत एवं स्वप्नावस्था में विषयों की ओर दौड़ते रहने के कारण जीव थक कर अंत में समस्त इंद्रियों को अपने में लीन कर संपूर्ण वस्तुओं के कारणभूत ईश्वर के साथ तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है। नाड़ी मार्गैरिन्द्रियाणामाकृष्यादाय वासनां सर्वं ग्रसित्वा कार्यं च विज्ञानात्मा प्रलीयते।
ईश्वराख्ये अव्याकृते अर्थे यथा सुखमयो भवेत् कृतस्न प्रपंच विलयस्तथा भवति चात्मनः योषितः काम्ये मानयाः संभोगान्ते यथा सुखं स आनंदमयो बाह्यो नान्तरः केवलं यथा। विज्ञानात्मा जीव नाड़ी मार्गों से संपूर्ण इंद्रियों को समेटकर वासनाओं को अपने वश में करके समस्त प्रपंच के उपसंहार पूर्वक अव्याकृत ईश्वर में लीन हो जाता है। समस्त प्रपंच के लीन होने से, जीव के सुषुप्ति में स्थित होने से आत्मा को उसी प्रकार सुख का अनुभव होता है जिस प्रकार किसी स्त्री की कामना करने वाले पुरुष को उस स्त्री के साथ रमण करने से होता है। वस्तुतः यह आनंद भी जीव का वास्तविक अंतर रूप नहीं अपितु बाह्य विषय संबंध से होने वाला ही जानना चाहिए। प्राज्ञात्मतां सामासाद्य विज्ञानात्मा तथैव स विज्ञानात्मा कारणात्मा तथा तिष्ठंस्तथापि सः। वह विज्ञानात्मा जीव सुषुप्ति अवस्था में पूर्व में भांति प्रज्ञात्मता ज्ञान स्वरूपता को प्राप्त कर सबका कारण स्वरूप होने से अभिन्न होकर भी भिन्न की तरह प्रतीत होता है। अविद्या सूक्ष्म वृत्त्यानुभवत्येव सुखं यथा अज्ञानमपि साक्ष्यादि वृत्तिभिश्चानुभूतये तथाहं सुखमस्वाप्सं नैव किंचित् तु विवेदिशम् इत्येवं प्रत्यभिज्ञापि पश्चात् तस्योपपद्यते। उस सुषुप्ति अवस्था में अविद्या की सूक्ष्म वृत्तियों द्वारा जिस प्रकार सुख का वह अनुभव करता है एवं साक्षी के अपने द्वारा ही जिस प्रकार किसी भी अन्य प्रतीत के बोध का अनुभव नहीं होता, किंतु जागने पर मैं सुखपूर्वक सोया किंतु कुछ भी नहीं जान पाया, यह प्रतिभिज्ञा पूर्व ज्ञान का स्मरण उस सुषुप्ति से उठने पर उसे पुनः होती है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्याख्यमेवाह मूत्रलोकयोः पश्चात् कर्मवशादेव विस्फुलिंगाः यथानलात्। जागृत स्वप्न एवं सुषुप्ति ये अवस्थाएं इस लोक के जीवों की भांति परलोक में रहने वाले देवताओं की भी होती हैं। जिस प्रकार अग्नि से विस्फुलिंग अग्निकण प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सुषुप्ति से पुनः जागृत अवस्था में वह अपने अदृष्ट कर्म की प्रेरणा से मन इंद्रियों सहित लौट आता है। जायन्ते कारणादेव मनोबुद्ध्यादिकानि तु पयः पूर्णो घटो यद्वन्निमग्नः सलिलाशये तैरेवोद्धृत आयाति विज्ञानात्मा तथैत्यजात्। जिस प्रकार जलपूर्ण घड़ा सरोवर में डुबोने के बाद उसे बाहर निकालने पर वह जल सहित बाहर आता है, उसी प्रकार जीवात्मा अपनी इंद्रियों सहित लीन हो जाता है एवं पुनः उसके साथ ही कारणात्मा से प्रकट होता है। वस्तुतः वह सब उपाधि के कारण ही होता है, वास्तविक नहीं। विज्ञानात्मा कारणात्मा तथा तिष्ठंस्तथापि सः दृश्यते सत्सु तेष्वेव नष्टे स्वायात्यदृश्यताम्। वह परमात्मा उपाधि के कारण जीव एवं ईश्वर इन दो रूपों में प्रतीत होता है। यथार्थ में वह भेद रहित है। अज्ञान एवं उसके समस्त कार्य प्रपंच के रहने तक ही इन जीव ईश्वर आदि में भेद दिखता है। इनके नष्ट होते ही यह संपूर्ण जगत अदृश्य हो जाता है। एकाकारो अर्यमा तत्कारेष्विव परः पुमान् कूटस्थो दृश्यते तद्वत् गच्छतीव सः। जिस प्रकार सूर्य एक होकर भी जल, दर्पण आदि उपाधियों में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, उसी प्रकार परम पुरुष परमात्मा एक एवं निर्विकार होने पर भी माया एवं अंतःकरण आदि रूप उपाधि के कारण जाते हुए और आते हुए की तरह प्रतीत होता है। मोह मात्रांतरं
तरायत्वात् सर्वं तस्योपपद्यते। देहाद्यतीत आत्मापि स्वयं ज्योतिः स्वभावतः। देहादि से अतीत आत्मा स्वाभाविक रूप से स्वयं प्रकाशात्मक है, तथापि अज्ञान रूप उपाधि से कारण उसको आना जाना विकार आदि भावों की प्राप्ति होती है। एवं जीव स्वरूपम ते प्रोक्तम दशरथात्मज। हे दशरथ नंदन राम, इस प्रकार मैंने तुमसे जीव के स्वरूप के बारे में सम्यक रूप से बता दिया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे शिव गीतायां जीव स्वरूप कथनम नाम 10मोऽध्यायः।